होगी। बेस कैंप बन गया एक तरह से। पार्टी की बेस कैंप तो हम खुद चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर जो है वो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि ऐसा न हो। ये सही नहीं कि वहां पर जो अखबार के लोग गए हैं, इंडियन न्यूज़पेपर वाले या ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाले या अमेरिकन वाले, उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर में कैंप्स देखे हैं जहां पर ट्रेनिंग होती है, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि उनको आपकी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से मिली हुई थी। मेरी गुजारिश ये है कि कैंप्स वहाँ यकीनन थे, आज भी हैं, मगर वो रेफ्यूजीज के कैंप्स हैं और उन लड़कों के कैंप्स बनते हैं बसाओं का, जो आते हैं ठहरते हैं फिर चले जाते हैं। वो कैंप उन्होंने देखे हैं, लेकिन एक एक ने रिपोर्ट दी है कि कोई ट्रेनिंग कैंप ऐसा सच आज़ाद कश्मीर में नहीं है। सरदार साहब, ये सच नहीं कि जो असला मिलता है, जो AK-47 मिलती हैं, जो ग्रेनेड मिलते हैं, उनकी सप्लाई आज़ाद कश्मीर से होती है? शर्मा जी, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे पैसे मुहैया कर दें तो मैं इंडियन आर्मी के वेपन्स कश्मीर में आपको मुहैया करके दे सकता हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज असला कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दुबई में बैठ के, फ्रांस में बैठ के, जर्मनी में कहीं आप असला कंपनी को पैसे दे दें, वो असला वहाँ पहुँचा के दे देगी। आप पाकिस्तान में चले जाएं, किसी शादी ब्याह पर चले जाएं तो मैं 100-200 क्लैशन कोर्स तो आपको वहाँ भी नजर आएगी। तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के कहा जाए कि असला बिलियंस की तादाद का कीमती असला फ्लोट कर रहा है अफगानिस्तान में। उधर तो पाकिस्तान सरकार ये बेवकूफ़ी करके अपने जिम्मे क्यों अपने आप को फंसाए। रास्ता आज़ाद कश्मीर है ना, रास्ता आज़ाद कश्मीर है और वो खुला रहेगा। शर्मा जी, मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट बंद करेगी वो हिंदुस्तान की जंग अपनी फाइल पर लड़ेगी, और ये अगर कोई कर सकती है गवर्नमेंट तो बड़े शौक से करे। वो हम बंद नहीं होने देंगे जब तक एट्रॉसिटीज वहाँ जारी है। तो आपको ये एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का इस्तेमाल मिलिटेंट्स को असला देने के लिए और उनको आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का इस्तेमाल हर कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर का रहने वाला है या ऑक्युपाइड कश्मीर का रहने वाला है, उसका पैदाशी मादरी हक है कि उस जमीन को इस्तेमाल करे, और यूनाइटेड नेशंस ने उसको ये हक दिया है। यह कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने नहीं दिया। वहां पर लोग आए, नौजवान आए, उनको ट्रेन करें, उनको बंदूक दें। करें नहीं, अगर वो ट्रेनिंग कहीं ले सकते हैं तो ले। मैं नहीं ट्रेनिंग देता उनको, मेरे मातहत कोई इंतजाम नहीं है ट्रेनिंग लेने का। लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, आज़ाद कश्मीर में कम से कम 1.5-2 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स होंगे, सिर्फ मेरे जिले में, एक जिले में होंगे। तो वो अगर वहाँ को ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले, बड़े शौक से ले। लेकिन हम न ट्रेनिंग देते हैं न वेपन सप्लाई करते हैं। लेकिन आप उसके लिए अपना ब्लेसिंग्स दे देते हैं। ब्लेसिंग बिल्कुल देते हैं। अमेरिका में भी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये हो रहा है। मैं कहा तुम्हारी माँ बहनों के साथ वो सलूक हो जो मेरी के साथ होता है, तुम क्या करोगे? तो ये एट्रॉसिटी जब तक जारी है तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई अपॉलॉजी नहीं है इस मामले में। सरदार साहब, अगर हिंदुस्तान की सरकार इसी तरह से लोगों को ट्रेन करके, उनको असला देके करती है, कलाशनिकोव देके आपके यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनाया उन्होंने। कराची में जो हो रहा है इसमें सरकार शामिल नहीं है, ट्रेन सबवर्सिव शामिल नहीं है। ये उनका किया धरा है सारा, भारत सरकार का किया धरा है सारा, टोटल 100%। जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ये भी सब उनका किया धरा। देखिए, हम एक ही जिन्स के लोग हैं ना। वो बेशक बड़ा है हिंदुस्तान, मगर वो अपनी बड़ाई की बुनियाद पर हमें फतह नहीं कर सकता। वो भाईचारे दोस्ती की बुनियाद पर तो 10 फतह कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही जिन्स के लोग हैं, एक ही खून है। अगर हम लड़ेंगे तो दोनों तबाह हो जाएंगे, एक भी आराम से नहीं बैठेगा। कयूम साहब, आप सीरियसली बिलीव करते हैं कि वायलेंस के जरिए आप अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसका हल पॉलिटिकल है, इसका हल पीसफुल पॉलिटिकल प्रोसेस से होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए कि इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हमारी माँ बहनों के साथ कश्मीर में हो रहा है, लड़ाई ठीक है, मिलिटेंट के साथ लड़े। हमारे हिंदुस्तानी फौज मिलिटेंट को जो लड़ता है, जिसने बंदूक उठाई है वो उसको मारे। लेकिन सिविलियंस का, शरीफ लोगों का, जो सदियों से पैसिफिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बंदूक का नाम ही नहीं कभी सुना था, उनके साथ जो हशर होता है, ये कोई बात है दुनिया के अंदर? इसके बावजूद हम पर इल्जाम है कि हम क्यों मदद करते हैं। हम तो नालायक हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है मदद करने की, वरना हो तो भरपूर मदद करते। अफगानिस्तान की तरह डंके की चोट मदद करते। मैं आई वुड डू इट। अगर मैं जवान होता, 24-25 साल मेरी उम्र होती, मैं खुद जाकर लड़ता वहाँ। मैं तो फिजिकली नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। सरदार साहब, आपके जो बेटे हैं अतीक साहब, आपने उनको मिलिटेंसी की जिम्मेदारी दे दी है, फंड करने का काम और करवाने का काम? ना, फंडिंग का काम उसके जिम्मे है, वो पॉलिटिकल काम करता है और उसकी भी फिजिकल एलिमेंट्स है। मैंने तो उसको कहा था जाना चाहे तो बड़े शौक से चला जाएगा। उसमें एक बार गए भी तो वैली में मिल कर आए? नहीं, उसको ये आर्थराइटिस की वजह से चल नहीं सकता था, तो नहीं गया। सरदार साहब, आपने कहा कि अगर आप जवान होते तो खुद बंदूक उठा कर बिल्कुल लड़ता मैं शर्मा जी। मैं ध्यानदारी से आपको कहता हूँ, मैं बिल्कुल इससे कोई लगे लिपटी नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं जवान होता तो मैं जिस 47 में गया था इस तरह बंदूक लेके खुद चला जाता।
سردار قیوم پر جنتا کے الزامات سوالات کا سلسلہ اتنا لمبا ہے. آپ کی عدالت کی اس کارروائی کو آج کے جج ماہر علی صاحب کی اجازت چاہیں گے. اس کارروائی کو ہم اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کریں گے. آج کا مقدمہ اگلے ہفتے تک ملتوی کیا جاتا ہے. پچھلے سپتاہ آپ کی عدالت میں ہم نے پیش کیا تھا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سردار قیوم کو. پاک آکوپائیڈ کشمیر کے اس نیتا پر جنتا کے الزامات اتنے زیادہ تھے کہ ہم نے اس مقدمے کو اس سپتاہ بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. آئیے پیش ہے شارجہ میں ریکارڈ کیا گیا آپ کی عدالت کا سردار قیوم پر یہ مقدمہ. نہ راجم نہ چراجاسی نہ گنڈو نہ چدانڈکا دھرمیणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्. पाकिस्तान में आजाद कश्मीर और हिंदुस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर कहे जाने वाले स्टेट के प्राइम मिनिस्टर सरदार कय्यूम जनता की अदालत में हाजिर हो. کارروائی شروع کی جائے. سردار محمد عبدل قیوم خان کشمیر کے اس حصے کے پرائم منسٹر ہیں جسے ہندوستان میں پاک آکوپائیڈ کشمیر اور پاکستان میں آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے. 1947 میں جموں اینڈ کشمیر کے قبضے کے لیے ہوئی لڑائی کو لے کر سردار قیوم کو ڈوگرا رولرز نے ٹریٹر کہا. دوسری طرف پاکستان میں انہیں مجاہد اول کہا گیا. پاکستان کے ادھیکار چھیتر والے کشمیر کے پرائم منسٹر سردار قیوم کو ہم نے پچھلے سپتاہ آپ کی عدالت میں پیش کیا تھا. اس سے پہلے کہ سردار قیوم آپ کی عدالت میں اپنی پیروی شروع کریں، ہم ایک نظر ڈالیں گے پچھلے سپتاہ کے سوالات پر. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے روپ میں آزادی کا دعویٰ کرنے والے سردار قیوم پر آروپ لگایا گیا کہ یہ پاکستان سرکار کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں. سردار صاحب، یہ سچ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جو سرکار ہوتی ہے اس کی کنوینئنس ہو تبھی پھر آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے. دیکھیے، یہ بات ماننی چاہیے کہ اگر پاکستان سرکار ہمارے اتنے قریب ہے اور ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کی کنوینئنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن صاحب یہ سچ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، سنویدھان ہے آزاد کشمیر کا، اس کے تحت کوئی بھی آدمی پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا پھر ایم ایل اے ہو، اس کو پاکستان کی سرکار کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا. یہ پاکستان سرکار کا قصور نہیں ہے. اگر یہ قصور ہے تو میرا ہے، کیونکہ میں نے 1971 میں جب میں پریزیڈنٹ ہو گیا تو میں نے آئین میں یہ شک داخل کی تھی. میں بلیو کرتا ہوں اس بات پر کہ آزاد کشمیر اگر اسٹیبل نہیں ہوگا سیاسی طور پر تو اس کا بہت نقصان ہوگا، دونوں طرف نقصان ہوگا. تو اس لیے کیسی اسٹیبلٹی ہے سردار صاحب کی سرکار آپ کی ہو لیکن اس میں چیف سیکرٹری کون ہو یہ اسلام آباد ڈیسائیڈ کرے، پولیس کون ہو یہ اسلام آباد ڈیسائیڈ کرے. مگر نہیں، وہ ڈیسائیڈ وہ نہیں کرتے، وہ ڈیسائیڈ ہمارے مشورے سے کرتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تعلق اگر نہ ہو تو پھر ہم بالکل علیحدہ ایک اینٹی بن جائیں گے، اور علیحدہ اینٹی اگر بن جائیں تو پھر وہی فساد اور وہی جھگڑے لڑائیاں ساری شروع ہو جائیں گے جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہوئے، اور اس سے پھر ڈسٹربنس ہو جائے گی. جنتا کی اور سے سردار قیوم پر ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا الزام بھی لگایا گیا. پہلی بار اگر بندوق اٹھائی تھی کس نے کشمیر میں تو آپ نے اٹھائی تھی؟ میں نے اٹھائی تھی، بالکل صحیح بات. تو یہ مانے کہ خون خرابے کا سلسلہ شروع کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. ہم نے جو بندوق اٹھائی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی دہشت گردی شامل نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی مقصد شامل نہیں تھا. وہ ایسی تحریک تھی جو ہم پر مسلط کی گئی اور اس کے جواب میں ہم نے بندوق اٹھائی. تو آپ یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین کا استعمال ملیٹنٹس کو اسلحہ دینے کے لیے اور ان کو آزاد کشمیر کی سرزمین کا استعمال ہر کشمیری جو آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے یا آکوپائڈ کشمیر کا رہنے والا ہے اس کا پیدائش